बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बॉटनी बी का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग हमारी लास्ट में जो है वो फ्लावर की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए थे। अब हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स स्टार्ट करने हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो है ये क्या है? मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट का मेथड है उसको हम कह देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। प्लांट पे अरेंजमेंट का जो उनका मेथड है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की। अब जो मेन एक्सिस है इन्फ्लोरेसेंस का उसको पेडंकल कहते हैं, ठीक है। अनब्रांच्ड लीफलेस, इसमें जो है वो क्या हो रहा था, लॉन्ग अनब्रांच्ड लीफलेस पेडंकल अराइज हो रही होती है ग्राउंड लेवल से, जिसको स्केप कहते हैं, ठीक है। मेन एक्सिस जो है इन्फ्लोरेसेंस का वो पेडंकल कहलाता है। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप्स की हो सकती है, जिसको हम टर्मिनली इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं और एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें मेन एक्सिस जो है उसी पे इन्फ्लोरेसेंस बन रही होती है, ठीक है। ब्रांचेस पे नहीं बन रही बल्कि जो मेन एक्सिस है उसी पे बन रही है। एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस वो है जिसमें इन्फ्लोरेसेंस उसकी ब्रांचेस पे बन रही होती है। सॉलिटरी फ्लावर जो है वो क्या होते हैं, फ्लावर्स सॉलिटरी होते हैं, जैसा कि रोज़ का गुलाब का फूल हो गया, वो सॉलिटरी है। सॉलिटरी फ्लावर्स के पास लार्ज करोला होती है, अकेला ही फ्लावर लगा होता है, ठीक है, एक सिरे पे, तो उसको सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। सॉलिटरी फ्लावर के पास लार्ज करोला होती है ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे और उसकी पॉलिनेशन हो सके। इसमें जो है वो दो टाइप्स की आ जाएंगी। टर्मिनल फ्लावर ऐसा है जो कि इपेक्स के मेन स्टेम के ऊपर वाले टॉप वाले इपेक्स पे जो है वो बना हुआ है, उसको टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। उसके बाद एक्सिलरी फ्लावर जो है वो बोर्न इन द एक्सेस ऑफ फोलिएज लीफ। फोलिएज लीव्स का जो एक्सल है उसके ऊपर जो है वो लगा हुआ होता है। नेक्स्ट आ जाती है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये सारी टाइप की इन्फ्लोरेसेंस स्टूडेंट फिगर में जो हुई है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपने यहाँ पे फिगर से देखते जानी है। सबसे टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस टोटल 4 टाइप्स है: सिंपल, काउंट, मिक्स्ड और स्पेशल। सबसे पहले हम सिंपल इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। सिंपल इन्फ्लोरेसेंस की आगे से भी दो मेन टाइप्स होंगी। Inflorescence in which branching of main axis or peduncle is racemose or cymose। जो मेन एक्सिस की या पेडंकल की ब्रांचिंग है वो या तो रेसिमोज होगी या फिर साइमोज होगी, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कैसी होगी, इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस डेवलप लेटरल फ्लावर्स एंड ग्रोज टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। इसमें क्या होता है, मेन एक्सिस लेटरल फ्लावर्स बनाता रहता है, साइड्स पे फ्लावर्स अपने निकालता रहता है और अपनी लेंथ उसमें इजाफा होता रहता है। ये वाली जो प्रोसेस है ये इसको एक्रोपिटल सक्सेशन भी कहते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन जो है वो कैसी होती है, जिसमें ओल्डेस्ट फ्लावर्स जो हैं वो बेस पे बने होते हैं, सेंटर में बने होते हैं, और जो यंगर फ्लावर्स हैं वो साइड्स पे बने होते हैं, ठीक है। तो ओल्डेस्ट फ्लावर्स आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड यंगर फ्लावर्स आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द सेंटर। एक्रोपिटल सक्सेशन की बात हो रही है, ठीक है। सिंपल रेसिम जो है इसमें क्या होता है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इन व्हिच मेन एक्सिस इज एलोंगेटेड एंड बियर्स लेटरल पेडिसिलेट फ्लावर्स। मेन एक्सिस जो है वो एलोंगेट हो जाता है और उसके ऊपर जो कि लेटरल पेडिसिलेट, लेटरल साइड पे, तो साइड पे बनते हैं, फ्लावर्स की पेडंकल्स लंबी लंबी होती हैं, तो उसको कहते हैं लेटरल पेडिसिलेट फ्लावर्स। उसको ये सिंपल रेसिम हो गई। सिंपल रेसिम के बाद रहती है कोरिम। कोरिम जो है उसमें मेन एक्सिस शॉर्ट रहता है। ये नीचे डायग्राम बनी हुई है ए वाली, ये कोरिम है, इसमें मेन एक्सिस जो है वो शॉर्ट रहता है। शॉर्ट रहने के बाद उसमें लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो बनती हैं फ्लावर्स की, ठीक है। और लेटरल ब्रांचेस में जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं उनकी पेडंकल लंबी है और जो ऊपर वाली हैं उनकी जो पेडंकल या फ्लावर की जो स्टॉक है वो छोटी होती है। उसके बाद आ जाता है कोरिम्बोज रेसिम। कोरिम्बोज रेसिम जो है वो इंटरमीडिएट है सिंपल रेसिम का और कोरिम का, इन दोनों का जो है वो इंटरमीडिएट है कोरिम्बोज रेसिम। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कोरिम्ब इन द फ्लावरिंग स्टेज। द इन्फ्लोरेसेंस इज कोरिम्ब इन द फ्लावरिंग स्टेज। इसकी एग्जाम्पल में ब्रासिका आ जाता है स्टूडेंट। कोरिम्बोज रेसिम जो है ये ऐसी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर रेसिम होता है कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ में, और कुछ टाइम के लिए कोरिम्ब होता है। इसके दरम्यान में इंटरचेंज हो जाता है, इसलिए इसको कोरिम्बोज रेसिम कहते हैं। उसके बाद रहता है स्पाइक।
ऐसे inflorescence in which main axis is elongated and bears sessile lateral flowers is called spike. ऐसे inflorescence जिसमें मेन एक्सिस जो है वो लंबा हो जाता है और उस पर सेसाइल फ्लावर्स लगते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पाइक. स्पाइकलेट जो है ड्राई स्पाइक विच हैज वन और फ्यू sessile flowers is called spike. ड्राई स्पाइक जो है वो होती है जिसमें एक या दो फ्लावर्स हो. फ्यू sessile flowers are called spikelet. ठीक है, इसमें sessile flowers होंगे. उसके बाद जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस आती है, द स्पाइक विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड कैटकिन. इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे. मेल कैटकिन जो है वो फ्लावर बनने के कुछ टाइम बाद गिर जाते हैं, जबकि फीमेल कैटकिन जो है वो जब ओवरी पक के फ्रूट बना देती है तो उसके बाद गिरते हैं. उसके बाद आती है स्ट्रोबिलस. यूनिसेक्सुअल स्पाइक विद लार्ज एंड मेम्ब्रेनियस ट्रैक इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस. इसकी एग्जांपल में हॉप आ जाएगा. उसके बाद स्पेडिक्स है, स्पेशल टाइप है स्पाइक की विद मेन एक्सिस थिक एंड फ्लैशी. मेन एक्सिस का थिक और फ्लैशी होता है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो स्पेडिक्स के ऊपर भी लगे हुए होते हैं और इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको क्या कह रहे होते हैं, स्पेस कह रहे होते हैं. सिंपल अम्बल जो है इसमें मेन एक्सिस जो है above the first flower is much short and flower appear to rise from the same plant. ठीक है, मेन एक्सिस जो है इस वाली टाइप में वो above in this case main axis above the first flower is much reduced. मेन एक्सिस रिड्यूस होता है और फ्लावरिंग अपीयर हो रही होती है कि सेम ही प्लांट में से आ रही है. नेक्स्ट जो है स्टूडेंट कैपिजुलम है. कैपिजुलम जैसे सनफ्लावर की होती है. इसमें दो टाइप के फ्लोरेट्स आते हैं. फ्लोरेट्स पहले तो किसको कहते हैं, inflorescence in which main axis flattened to form receptacles and flowers are crowded on it. The flowers are smaller and sessile. They are florets. The young florets are present at the center of the receptacle and older florets are present toward the periphery. अच्छा, इसमें जो है वो फ्लोरेट्स होते हैं. ठीक है, और कैपिचुला जो है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो होमोगेमस और या फिर हेट्रोगेमस. होमोगेमस जो है वो है जिसमें सेम काइंड के फ्लावर लगते हैं और लगे होते हैं. और हेट्रोगेमस हुआ है जिसमें डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स जो हैं वो लगे होंगे. सनफ्लावर जो है उसके पास दो टाइप के फ्लोरेट्स हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स. इसमें डिस्क फ्लोरेट्स जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, फिगर में शो भी किया हुआ स्टूडेंट. और रे फ्लोरेट्स जो है वो पेरिफेरी पे साइड्स पे होते हैं. हाइपनथोडियम ये स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें पियर शेप जो है वो बन जाती है. ठीक है, पियर शेप ये अडॉप्ट कर लेती है. रिसेप्टिकल ग्रोज अंडरवर्ड अपवर्ड अलोंग इट्स मार्जिन. ठीक है, अच्छा ये वाली जो है स्टूडेंट हाइपनथोडियम ये पीपल में और बनियान पत्ती में पाई जाती है. ये आप लोगों ने सब जिसकी भी एग्जाम्पल दी है उसके साथ जरूर याद करनी है. ऊपर वाली बेशक आप एक एक दो दो लाइनें याद कर लें. अगर आप नेट पे निकाल के डायग्राम हर इन्फ्लोरेंसेस को उसके इमेजेस चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो देख भी रहे होंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा उसका. थैंक यू स्टूडेंट.